हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूं। आप लोग अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है, जैसे कि आप एसएससी जीडी और जो टीचर्स वैकेंसीज आने वाली हैं, टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, यूपी में टेट और सुपर टेट आने वाला है, तो आप इसकी तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती की, तो भी मेरे चैनल को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ाता हूँ और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। आपका सारा सिलेबस मैं तैयार कराऊंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो एसएससी जीडी वाले के छात्र होंगे वो अपना देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बेस पे आपका पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं वो भी तैयारी में लग जाएं, और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 40,000 वैकेंसीज यूपी में आने वाली है, तो आप लोग तैयारी पे लग जाएं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए, ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है 2025 होगा। अभी फॉर्म भराए जा रहे हैं, 5 तारीख से 5 सितंबर से फॉर्म भराए जा रहे हैं, और 5 सितंबर 2024 से फॉर्म भराए जा रहे हैं, और ये 14 अक्टूबर 2024 तक भराए जाएंगे। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आप लोग देख लीजिए इस पर मैं क्या करा रहा हूँ। ये ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर मेरा चैनल है, और ये मेरे चैनल का लोगो है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस अपलोड हो तो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। आइए देखते हैं, ये आपका एसएससी जीडी का पेपर फर्स्ट कराया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, और इसी में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और जो रूल्स आएंगे, जो नियम आएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, शार्ट में बताता जाऊंगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, कोई भी एग्जाम्स हो। और यदि मेरा चैनल आपको सर्च करने पे, सर्च बार में ये डालने पे ना मिले, और ये लोगो है ऐसे दिखेगा, नहीं मिलता है, तो आप इस पे सर्च बार में यूट्यूब पे डाल सकते हैं @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251 डालेंगे तो मेरा चैनल सबसे ऊपर शो कर जाएगा। जितने वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे हम। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति आवर्स और 7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या फिर कितनी दूर तक दौड़ना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई यहाँ पे पुलिस अधिकारी है, यहाँ पुलिस अधिकारी है, और चोर कहाँ पे खड़ा है, चोर आपका यहाँ पे खड़ा है, चोर यहाँ पे खड़ा है, और दोनों के बीच अंतर कितना है, 800 मीटर का गैप है। ठीक है, 800 मीटर दूर खड़ा है। अब ये कह रहा है यदि चोर दौड़ता है तो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, और यदि पुलिस दौड़ती है तो ये कितने घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ता है। अब कह रहा है पुलिस चोर को कब पकड़े लेगी। ठीक है, यहाँ कहीं पकड़ेगी, यहाँ कहीं चोर को पकड़ लेगा, पुलिस वाला पकड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये दूरी पूछी जा रही है यहाँ से ये टोटल दूरी हमसे पूछी जा रही है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिया है चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। कितनी दूर तक मतलब यहाँ से कितनी दूर तक दौड़ना होगा, ये जो दूरी आएगी इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये देख लेते हैं। 800 मीटर है, 800 मीटर है आपका, और आप लोग जानते हैं कि यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, चाल दी हुई है, और मीटर में यदि हमारी दूरी दी हुई है, या फिर मीटर पर सेकंड में कोई भी चाल दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। लेकिन जब भी दूरी दी हुई हो, एक दूरी दी हुई हो और मीटर पर सेकंड चाल वाला सवाल हो, तो और दूसरी दूरी पूछ रहा हो, तो हम इसको ऐसे ही रखे रहेंगे, कोई दिक्कत होती नहीं है। देख लेते हैं कैसे। आपको ये पता होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले होता क्या है, इस पे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे यदि हम चाल कर देंगे तो ये किसके बराबर होता है, समय के। समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यदि अब हम यहाँ से देख लें, दूरी बटे, यहाँ पे क्या कर लें, दूरी बटे चाल कर लें हम। ठीक है, दूरी बटे चाल तो है ही है ये, और इसी में हम क्या कर दें, इसी में हम कर दें चाल का गुणा। अब फिर से हम चाल का गुणा कर दें। ठीक है, इसी में फिर हम चाल का गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, फिर से चाल चाल कट जाएगी, निकल आएगी दूरी। अब दूरी जो निकलेगी हमारी, वही हमारी दूरी यहाँ की निकल आएगी। ठीक, तो ये क्या है,
दूरी बराबर हो गया। ठीक, तो ये हमारा निकलेगा। अब सबसे पहले हम ये देख लें, इतना तो आ ही गया है, या तो ऐसे हम देख लें, क्योंकि दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल है, या तो हम ये कह लें ये समय हो गया, इसको हम समय बोलते हैं क्योंकि ये समय हो गया। इसके स्थान पे यदि हम समय भी रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, समय गुणे चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लें या तो ऐसे कर लें, बात बराबर ही है। तो ऐसे हम करके लगाते हैं, देखते हैं 800 मीटर, 800 मीटर क्या है, गैपिंग है, 800 मीटर दूर खड़ा है। अब ये कहने का मतलब है कि एक घंटे में, एक घंटे में ये पुलिस और चोर, पुलिस कितना दौड़ रहे हैं, 8 किलोमीटर एक घंटे में, और चोर 7 किलोमीटर दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि 800 मीटर दूर खड़ा है, तो आप ये बताइए, जैसे कि गांव में होता है ना, गांव या शहर में कहीं भी दो लोग रेस करते हैं, तो एक यदि 4 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है प्रति घंटे की स्पीड से, और एक दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो क्या होता है, उनकी गैपिंग क्या होती है, दोनों की गैपिंग जितना रहेगी उतना ही समान रहेगी कि कम होती जाएगी। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ आगे खड़ा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये कम स्पीड से दौड़ रहा है और ये अधिक स्पीड से, तो कहीं ना कहीं ये इसको पकड़ लेगा और फिर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसको पकड़ेगा और क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्पीड से इसको हम घटा देंगे और जो दूरी होगी हमारी उसके बटे कर देंगे, तो सेम वही होगा। 8 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, तो कितना आया ये 8 माइनस 7। ठीक है, ये किलोमीटर में ये हमें ध्यान देना है। अब कितना हो जाएगा, 800 बटे 1, 800 बटे 1 आ गया। अब हम ये देखेंगे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 800 बटे 1। ठीक है, जब 800 बटे 1 आ जाएगा तो इसको हम करेंगे क्या, 800 बटे 1 हो गया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि 800 बटे कितना था, 8 माइनस 7 बराबर ये आया। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताया भी हूँ कि यदि ये दूरी है, ये दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल है, ये दूरी बटे चाल आ गई। अब हमें दूरी फिर से निकालना है, तो इस पे क्या करेंगे, चाल का गुणा कर देंगे। अब चाल का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे चाल कौन सी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है। आपकी चाल कहाँ से पूछ रहा है, पुलिस अधिकारी की चाल पूछ रहा है, मतलब पुलिस अधिकारी की दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी में पकड़ेगा, तो ये किस चाल से चल रहा है, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से हम गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कट गया। अब आया क्या हमारा, 8 × 64, कितना आ गया, 6400 मीटर। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी कितनी देर में उसको पकड़ेगा, 6400 मीटर में पकड़ लेगा उसको। ठीक, तो ये आपका रहा आंसर। सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप और शार्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, और भी शार्ट आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें। जैसे ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है, अब पुलिस कितने में दौड़ रहा है, 8 में दौड़ रहा है और ये 7 में। तो सबसे पहले आप अनुपात जानिए, अगर अनुपात का क्वेश्चन आप लगा ले रहे हैं तो अनुपात से आराम से हो जाएगा। इन दोनों क्या निकालेंगे हम, चालों का अनुपात। जब चालों का अनुपात निकाल लेंगे तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। अब 1 का अंतर है जो कि कितना मीटर का है, 1 का अंतर मतलब कितने मीटर का अंतर आ रहा है, 800 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है, 800 मीटर की। एक में 800 मीटर का अंतर आ रहा है, तो ये बताइए कि 8 में, यदि एक में ये 800 मीटर दूर है तो ये कितनी दूरी पे दौड़े चलेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 8 में कितना हो जाएगा, 800 का गुणा हो जाएगा। एक में 800 है तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 × 64, 6400 मीटर। अर्थात ये कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, 6400 मीटर पे। और ये कितनी दूरी चलेगा, ये कितनी दूरी दौड़ेगा, इसका भी निकाल लेते हैं। जब इसका 800 है तो 800 यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि एक में 800 है तो 7 में कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 × 7 = 56। ये कितना दौड़ेगा, 5600 मीटर, ये 5600 मीटर दौड़ेगा। अब ये टोटल दूरी कितना चला है, 5600 मीटर, और क्योंकि पहले से ये 800 मीटर दूरी पे था, अगर ये भी यहाँ से चलता तो कितना होता, 6400 मीटर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6400 मीटर। तो आप चाहे जैसे लगा लीजिए, क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आप लोगों की आज पहली क्लास है, थोड़ा सा बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा भी, और बाकी जैसे जैसे मेरी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए भी मैंने क्लासेस ली है, और उसमें पहली क्लास दूसरी क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, और फिर उसके बाद जैसे आपकी स्पीड थोड़ा सा बनेगी वैसे मैं और भी शार्ट आपको बताता जाऊँगा, एक एक लाइन में उत्तर
आते जाएंगे। आइए देखते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप ये देखिए, जब भी ये आता है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हम देख लें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एरिया। क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, ये क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है, एरिया लिख दिया गया है। तो क्या होता है 4πr², ठीक है, ये होता है 4πr²। तो आपको पहले भी बताया गया है, आप लोग देखिएगा, एक होता है एक्स वाई फार्मूला। ये एक्स वाई फार्मूला ऐसा होता है कि यदि कोई भी चीज यहाँ बढ़ घट रही है, जैसे कि यहाँ बढ़ घट रही है, 2 बार हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, r इंटू आर। ये जब दोनों मल्टीपल हो जाएंगे यहाँ पे, इस पे निर्धारित क्या करेगा, एरिया। जब एरिया इधर रहेगा, एक वस्तु इधर है और दूसरी वस्तु इधर है, और इसमें एक में कमी हो रही है, एक में अधिक हो रहा है, या फिर दोनों में कमी हो रही है, या फिर दोनों में अधिक हो रहा है, और उसके अनुसार इस पे क्षेत्रफल पे असर पड़ रहा है। तो एक तो ये हो गया। एक आता है आपको क्वेश्चन, ग्रहणी आती है और खपत आती है और चीनी का मूल्य आता है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। एक्स वाई फार्मूला जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू अपॉन 100, ठीक है। यदि ये प्लस में है, अर्थात इस पे बढ़ रहा है तो ये प्लस में होगा, ये भी बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। और यदि ये माइनस में, एक माइनस में दे दे रहा है, इसको माइनस में दे दे रहा है, तो यहाँ धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। और यदि ये भी माइनस में दे दे रहा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, जहां जहां आएगा मैं बताता जाऊंगा, आपको बहुत ही आसानी होगी। वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक को मान लेते हैं हम, एक आर को मान लेते हैं हम एक्स, एक को मान लेते हैं वाई। या तो हम ऐसे कर लें, 5% की क्या है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, तो एक 5% हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 5% प्लस 5% हो गया, प्लस 5 गुणे 5/100, ठीक है। तो ये 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 25, ये 25 हो गया, और दशमलव लगा देंगे क्योंकि 100 है, दशमलव 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10.25% की वृद्धि, ठीक है। तो कितनी वृद्धि आ गई हमारी यहाँ से, 10.25% की वृद्धि। एक तो हमारे लगाने का तरीका ये हो गया। यदि हम एक तरीके से और देखें, दूसरा तरीका, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि ऐसे हो, 5% की यदि वृद्धि हो रही है, और हमें पता है कि यहाँ r 2 बार आता है, r का स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डबल कर लेंगे, या तो हम 2 बार लिख लेंगे इसको, 5% और 5%। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम दशमलव लगा लेंगे, 0 0 बढ़ा लेंगे, फिर जो भी आएगा उस पर हम प्लस कर लेंगे। कितना हो गया, 5 5 25। अब 25 जो भी लिखेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव 2 अंक के बाद सदैव लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। अगर 2 से 3 आ जाएंगे तो एक इधर लिखेंगे, फिर दशमलव लगा के जोड़ देंगे, और माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, और यहाँ भी माइनस कर देंगे अगर माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 10.25% की वृद्धि, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे लगा लीजिए, आप चाहें तो ऐसे लगा लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही तरीके से आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये बता दूं आपको, ये आपका मुझे लगता है 1 तारीख का है, 1 फरवरी का है, 1 फरवरी का है, और 2023 का ये प्रैक्टिस सेट है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो ये सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें करना है, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा समय यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 क्या कह रहा है, 10,000 में क्या है, 450 है। अब जन्म दर क्या है, अर्थात जन्म कितने लोग ले रहे हैं, 10,000 जनसंख्या है, 10,000 में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, 450। 450 लोग क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ठीक है। जन्म कितने ले रहे हैं, 450 ले रहे हैं, वो भी कितने में, 10,000 में।
10,000 हम अभी बाद में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब क्या कह रहा है, जबकि संगत मृत्यु, संगत मृत्यु का मतलब क्या हुआ, जबकि साथ साथ जैसे जन्म ले रहा है वैसे मर भी रहे हैं कुछ लोग, तो मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर 10,000 में क्या है, 10,000 में 120 है, तो मृत्यु कितनी हो रही है, मृत्यु हो रही है 120, ठीक है, वो भी कितना, 10,000 में, ठीक है, 10,000 में हो रही है प्रति 10,000, मतलब ये 10,000 पूरी जनसंख्या इसकी 10,000 है, ठीक है, और यहाँ 10,000 में ही मृत्यु भी कुछ लोगों की हो रही है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि, अब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, कुछ लोग जन्म ले रहे हैं कुछ लोग मर रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि अकॉर्डिंग टू डेथ एंड वर्थ, ठीक है। अब जन्म और मृत्यु के बीच में कितने का अंतर आ रहा है ये हम देख लेंगे, ये आ गया 3 आ गया, ये आ गया 3, टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, मर कम रहे हैं जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 330 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समवृद्धि दर ज्ञात कीजिए। शुद्ध समवृद्धि मतलब, समवृद्धि का मतलब क्या हुआ, जैसे होता नहीं है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे तो वो समृद्धि आती जाएगी, समृद्धि, ठीक है। तो पूछ रहा है शुद्ध समृद्धि, शुद्ध बढ़ा हुआ परसेंट पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, 330 बढ़े हुए हैं, कितने में बढ़े हुए हैं, 10,000 में, एक ही 10,000 लेंगे क्योंकि ये दोनों की जगह एक ही दिया हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है, केवल 10,000 में जन्म भी ले रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है, कितनी है, 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 का यदि हम प्रतिशत निकाल लेंगे, पूरा प्रतिशत 330 बटे 10,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 में प्रतिशत निकालने पे ये हमारा आ जाएगा 3.3%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर आपका ऑप्शन सही है, 3.3% करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक चोर 15 सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, चोर है ये, इसकी दौड़ कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दौड़ता है। अब 12 सेकंड दौड़ने के बाद, अब कह रहा है 12 सेकंड ये दौड़ चुका है, अब 12 सेकंड जैसे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़ रहा है, अब यदि 1 सेकंड में ये क्या कर रहा है, 1 सेकंड में ये कितना दौड़ रहा है, 15 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में 15 मीटर दौड़ रहा है, तो ये कितना होगा, 12, अब क्या कह रहा है, 12 सेकंड दौड़ने के बाद, तो 12 सेकंड इसको हम दौड़ा देंगे, जब 12 सेकंड इसको दौड़ा देंगे तो कितना दौड़ जाएगा, ये 15 हो गया, ये और 12 दोनों का गुणा हो जाएगा, कोई भी संख्या 1 के बराबर दी हुई है और अधिक का पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और यदि कोई संख्या अधिक की दी हुई है, 1 का पूछ रहा है, तो हम सीधा सीधा जितना भी दिया रहेगा उसका हम भाग कर देंगे, जब 1 का पूछा जाएगा तब, ये एक नियम कहलाता है। अब देखिए कितना दौड़ गया, ये 12 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा, 1 सेकंड में 15 मिनट दौड़ता है, तो 12 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा, 180, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, 180 मीटर, कितना दौड़ जाएगी ये, 180 मीटर। अब क्या कह रहा है, 180 मीटर दौड़ने के बाद 12 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 12 सेकंड दौड़ने का मतलब क्या हुआ, 180 मीटर दौड़ गया। 180 मीटर दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। अब जब ये चोर 180 मीटर दौड़ गया, सेम वही क्वेश्चन आपका बन गया, जब पुलिस वाला यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और चोर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ मतलब दौड़ के आ गया है, कितना दूरी आ गया है, 180 मीटर, दोनों के बीच फिर कितनी गैपिंग हो गई, 180 मीटर हो गई। अब क्या कह रहा है, चोर कितने स्पीड से दौड़ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक, और आपका पुलिस कितने स्पीड से दौड़ रही है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। कह रहा पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। अब फिर सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब एक नियम तो आपको बता ही चुका हूं, ये दूसरे नियम से ही हम सॉल्व करते हैं, सबसे बढ़िया आएगा हमारा, सबसे अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए दोनों के बीच कितने का अंतर है, 180 मीटर का। यदि हम इसको ज्ञात कर लें 20 अनुपाते, यहाँ पे चोर और पुलिस के चालों का अनुपात क्या है, पुलिस और चोर के चालों का अनुपात हो गया 20 अनुपाते, अनुपात से हम लगा लेते हैं 15 आ गया। अब इसको काटेंगे, 5 चौके 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, तो बराबर आया कितना, 4 अनुपाते 3, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 4 अनुपाते 3 आ गया, दोनों की चालों का अनुपात आ गया 4 अनुपाते 3। अब दोनों के अनुपात का अंतर कितना आ रहा है, 1 का, ये 1 का आ रहा है, 1 में कितना दूरी है, 180 मीटर की दूरी है, 1 में 180 मीटर की दूरी है, किसका पूछ रहा है,
पुलिसकर्मी का पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी कितने दूरी बाद चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी का कितना है, 4 है। अब एक में 180 का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक का यदि दिया हुआ है और अधिक का पूछ रहा है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो एक का दिया हुआ है 180 और 4 का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 180 गुणे 4, कितना हो गया ये 18 चौक 72 हो जाएगा, बराबर ये आ गया आपका 720 मीटर। ठीक है, तो 720 मीटर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो कितनी दूरी पर पुलिस पकड़ेगी, 720 मीटर पे। यदि वो ये कह दे कि चोर जो है जहां पे खड़ा था वहां से भागने के बाद कितनी दूरी तय किया, चोर जहां खड़ा था वहां से भागने के बाद कितनी दूरी तय किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 वाले में, क्योंकि ये चोर की चाल का अनुपात है, तो 3 वाले में हम क्या करेंगे, 180 का गुणा कर देंगे। जैसे हम वहाँ 4 का गुणा किए हैं क्योंकि पुलिस का निकालना था, तो हम चोर का निकालेंगे तो 303 में गुणा कर देंगे 180 का, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 में यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 54। ठीक है, ये आ जाएगा 540 मीटर आ जाएगा। अब चोर कितना दूर भागा है, 540 मीटर भागा है। जहां पे है ये अभी, यहाँ से 540 मीटर ये चोर भागा है। ठीक है, तब जाके पकड़ा गया। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, आपका करेक्ट आंसर आ गया 720, ये यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे, 5वें क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे तो सबसे बढ़िया मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। ठीक है, ए जो है 1 घंटे में ए 5 कुर्सी, ठीक है, कुर्सी का मतलब क्या हुआ, चेयर, ठीक, 5 चेयर। ए जो है 1 घंटे में क्या करता है, ए 5 चेयर को पेंट करता है, 5 कुर्सियों को पेंट करता है। और बी क्या करता है, बी भी उतने ही समय में, ठीक है, बी उतने ही समय में क्या करता है, 3 कुर्सियों पर पेंट करता है, 3 कुर्सियों पर पेंट करता है। अर्थात एक ही घंटे में क्या करता है, बी करता है 3 कुर्सियों पे, 1 घंटे में ए करता है 5 कुर्सियों पे। अब क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे, जब वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। 40 कुर्सियों को पेंट करने में जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, अगर ये दोनों एक घंटे में 5 कुर्सी करता है पेंट और पी 1 घंटे में 3 कुर्सी करता है, तो ये दोनों 1 घंटे अगर मिल जाएंगे, दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में कितनी कुर्सियां करेंगे पेंट, ए और बी कितनी कुर्सियां कर लेंगे, 8 कुर्सी, 8 चेयर, या फिर कुर्सी हम लिख दें यहाँ 8 कुर्सी। ठीक है, ये कितनी कुर्सियों को पेंट करेंगे, 8 कुर्सियों को पेंट करेंगे, 1 घंटे में 8 कुर्सियों को पेंट करेंगे। अब कह रहा है 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। जब ये 1 घंटे में 8 कुर्सियां पेंट करते हैं, 8 कुर्सियां पेंट करते हैं, ठीक है, तो 40 कुर्सियां, अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 8 कुर्सियां, 8 कुर्सियां, आप लोग समझते जाइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8 कुर्सियां कितने घंटे में करते हैं, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 8 कुर्सियां 1 घंटे में करते हैं, तो 40 कुर्सियां कितने घंटे में करेंगे। अब आप ये बताइए, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ, यदि यहाँ अधिक का दिया है और 1 का पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, इतने से भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 कुर्सी का हम निकालेंगे, 1 कुर्सी का हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8, 8 का भाग कर देंगे। अब यदि 40 कुर्सियों का पूछ रहा है, 1 कुर्सी का निकल आया, 40 का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब 1 से अधिक का पूछेगा तो हम गुणा कर देंगे। तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, 1/8 गुणे 40, ठीक है, तो इतना घंटा समय लगेगा, इतने घंटे समय लगेंगे क्योंकि ये समय ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, बराबर क्या हुआ, 5 घंटे। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 घंटे। तो कितना समय लग गया, 5 घंटे का समय। अब जिनको थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे कि कुछ लोग होंगे अभी जिनकी तैयारी काफ़ी दिनों से नहीं चल रही होगी, वो लोग अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि हमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो मेथड बताया हूँ बहुत ही आसान मेथड है, आप लोग इससे लगा सकते हैं। और जिनको आ रहा है वो क्या करेंगे, उनके लिए बता दूं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो क्या करेंगे, 5 × 3 = 8 हो गया, 1 घंटे में 8 हो गया। ठीक है, 1 घंटे में 8 हो गया तो क्या करेंगे, 8 कुर्सियां हो गई तो 40/8 करके सीधा सीधा ये कर देंगे 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे। ठीक,
तो उनका 5 घंटे सीधा सीधा निकल आएगा। ये तो आपको बताया हूँ जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम चालू करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6270 में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सोनी। यहाँ क्या है, सोनी है। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। अब देखिए सोनी जो है, ये जो है सोनी, ठीक है, ये सोनी जो है, अब सोनी का यदि हम देखें तो सोनी यदि किसी को मोबाइल बेचेगा, जैसे उसके पास है कोई मूल्य है उसका, जैसे कि उसका मूल्य सीपी कहीं से खरीदा होगा, रखा होगा, अगर वो x रुपए में खरीदा है, जैसे x रुपए में खरीदा है तो वो क्या कहलाएगा, x रुपए में खरीदा है, या फिर सीपी हम मान लेते हैं। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। उसका क्रय मूल्य कितना है, जितने में वो खरीदा है उसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी। सीपी से हम डिनोट करते हैं तो हम सीपी रख लेंगे, इसका क्रय मूल्य ये है। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि यदि हमारा सीपी दिया हुआ है, सीपी हमें ज्ञात करना है और हमारा एसपी दिया हुआ है। एसपी क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक, ये विक्रय मूल्य है और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये होता है कास्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। यदि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। जैसे कि एसपी हमें निकालना है और सीपी हमें प्राप्त है और एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है यहाँ से। ठीक, विक्रय मूल्य यदि हमें निकालना है तो हम ऐसे करके निकालेंगे इस फार्मूले से, और यहाँ सीपी जो है क्रय मूल्य हमें निकालना है और एसपी दिया हुआ है तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अब देखिए ये सीपी हमारा दिया हुआ है, सीपी हमें ज्ञात करना है, और एसपी, एसपी का मतलब क्या हुआ, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो हमें ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए एसपी है, सीपी दिया हुआ है क्रय मूल्य, अब हम इसको विक्रय मूल्य करेंगे। क्या करा, फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब बेचता है 10% के लाभ पर, तो हम क्या करेंगे, 110/100 कर देंगे। ये बेच रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये जो बेचा ये क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हो गया, सोनी का विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या करेगा, सोनी बेचता है, राजू ने इसे आलोक को बेचा। अब खरीदा कौन है, इसको खरीद रहा है राजू। आप लोग समझिएगा, इसको खरीदता कौन है, राजू। ये जो राजू खरीदा है ये इसका क्या हो गया, राजू का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि इतने रुपए में ये खरीद लिया। अब क्या कहता है, राजू आलोक को 5% हानि पर बेच दिया। अब राजू जो है 5% हानि पर बेचा, क्योंकि इसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया। जब क्रय मूल्य हमें प्राप्त है और हम बेचेंगे, ठीक है, और हम बेचेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे अपना, तो राजू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5% हानि पर बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, 5% हानि का मतलब 100 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 95/100। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राजू का विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन राजू ने इसे आलोक को बेचा। अब ये क्या हुआ, ये पूरा फिगर जितना भी आ रहा है हमारा, ये जितना भी आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आ गया, अब इसको खरीदा कौन है, इसको खरीद रहा है कौन, आलोक। ठीक है, इसको आलोक खरीदा है। अब ये आलोक के लिए क्या हो गया, सीपी, ये आलोक का क्या हो गया, सीपी हो गया। अब जब ये आलोक का सीपी हो गया तो आलोक क्या करेगा, अब इसको, अब कहता है आलोक को इतने हानि पर बेच दिया। अब आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब ये क्या करता है, 20% के लाभ पर, क्योंकि ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब जब भी बेचेगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य हमें प्राप्त है, विक्रय मूल्य निकालेगा तो क्या करेगा, ऊपर ही जोड़ घटा देगा। अब कह रहा सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% का लाभ मतलब 120/100। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, अब आप लोग देखिए यहाँ पे, ये तो इतना बना। अब इस पे क्या हुआ, ये जो जितना आ गया ये यहाँ से लेकर ये तो अभी तक आता ही गया, क्योंकि आप लोग देखिए ये क्या हुआ, राजू का क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया। अब राजू जब क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य उसका इतना हो गया। अब जब बेचेगा, किसको बेचेगा, आलोक को बेच रहा है 5% हानि पर, तो ये आलोक के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, आलोक के लिए सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जब ये बेचेगा, किसको बेच रहा है, ये
यहाँ पे सोहन को, ये सोहन को बेच रहा है, तो ये सोहन के लिए क्या हो जाएगा, ये सोहन का क्या हो जाएगा, सीपी, ये सोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा। और बाकी दिया क्या है, यदि सोहन ने इसे इतने रुपए में खरीदा हो, सोहन का क्रय मूल्य दिया भी है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम करेंगे दोनों को बराबर, क्योंकि सोहन का क्रय मूल्य दिया है और ये हो गया सीपी, सोहन का क्रय मूल्य कितना यहाँ से प्राप्त हुआ है इधर से, इसको हम करेंगे 110 बटे 100, फिर गुणे 95 बटे 100 हो गया, फिर गुणे 120 बटे 100 हो गया। अब ये किसके बराबर है, सोहन का ये क्रय मूल्य, क्योंकि ये पूरा पूरा सोहन का क्रय मूल्य आया है और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसके बराबर 6270। ठीक है, और पूछ किसका रहा है, ये सोनी का, सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य, सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं रखा भी हूँ, ये सोनी का क्या है, सोनी का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, सोनी का क्रय मूल्य क्या है, सीपी। ठीक है, सोनी का क्रय मूल्य क्या है, सीपी, तो क्रय मूल्य ये रखा हुआ है सोनी का। ठीक, और सोनी का क्रय मूल्य रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सोनी का क्रय मूल्य। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पे ये देख लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। 0 से 0 काटेंगे हम, ठीक है, 0 से 0 काट दिए, फिर एक 0 बचा, एक 0 से ये काट दिए। अब क्या हुआ, 11 है और 95 है और 12 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से इधर 11 है और उधर क्या है, इधर वाली संख्या ऊपर वाली, उधर वाली ऊपर वाली संख्या हम काट सकते हैं, या तो हम क्या करें, सीधा भाग दे दें। सीपी बराबर यदि हम ज्ञात करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 6270 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 गुणे 95 गुणे 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, ये जो 100 है ये 100 है, ये गुणे में आ जाएंगे। अब इसको हम काटेंगे, 11 से कितने बार कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 पचे 55 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, कितना हो गया 77, 11 7 77 हो गया, ये 57 आ गया, 570। ठीक है, अब 570 आ गया। अब इसको हम काटना चाहें तो किससे हम काटेंगे, इसको काट देंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 45 हो गया, 5 नहीं हम 45। ठीक है, अब इसको काट देंगे 5 से नीचे काटे तो 5 से ऊपर भी काटेंगे, 5 दूना 10 अर्थात 20। ठीक है, 19 एकम 19, 19 त्रिक 57 हो गया अर्थात 30 आ गया। अब यदि हम और भी काटें इसको, 6 से काट दें, 2 से काट दें, 2 छंग 12 हो गया, 2 दहम 20 हो गया। अब 6 से काट दें, 6 पंचे 30। ठीक है, बराबर क्या हमें प्राप्त हो गया, इधर हम देख लेंगे, हम टोटल प्राप्त क्या हुआ, सीपी बराबर, अब ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ये सीपी बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया ये देख लेते हैं। यहाँ से 5 प्राप्त हुआ, 5 गुणे और क्या बच गया हमारा, 100 बच गया, 100 गुणे 10, ऊपर केवल इतना ही बच गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5, ये 5 हो गया, ये 2 जीरो हो गए, एक जीरो और कितना आ गया 5000, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 आपका करेक्ट आंसर। जो बच्चे अभी नए हैं, जो अभी अभी तैयारी पे आए हैं, पहली क्लास कर रहे हैं, मैथ की पहली क्लास है, तो वो लोग देख लेंगे, ऐसे ये क्वेश्चन आपका लगेगा। और जो फार्मूला मैं बताया हूँ, जैसे आपको सीपी निकालना है और सीपी निकालना है, एसपी आपका दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, एसपी इंटू 100 बटे नीचे हम प्लस माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, सीपी। और यदि हमारा सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है, तो सीपी रखेंगे और ऊपर हम 100 में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे जो दिया रहेगा, या फिर घटा देंगे, बटे 100 कर देंगे, तो वो हमारा एसपी निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करके इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के एग्जाम में आता है। आइए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, यदि आप क्या कर रहे हैं, 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हैं। ठीक है, 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यदि आप एक जैकेट को 2500, एक जैकेट है, एक जैकेट, ठीक है, एक जैकेट को कितने में खरीद रहे हैं, 2500 में, ये 500 रुपए में खरीद रहे हैं। अब क्या कह रहा है, और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हैं। अब 2 जैकेट जो है, 2 जैकेट सेम वही जैकेट हैं, तो 2 जैकेट कितने में खरीद कर ला रहे हैं, 4500 में, 4500 में 2 जैकेट खरीद रहे हैं, तो एक जैकेट कितने में आएगी, ये एक जैकेट कितने में ही आएगी,
तो 2 का मान इतना दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, हम भाग कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्योंकि 2 का दिया हुआ है, 1 का ज्ञात करेंगे तो 2 का हम भाग कर देंगे, तभी 1 का हमें निकल आएगा इतने रुपए। ठीक है, ये इतने रुपए कितने का आ गया, एक जैकेट का। अब कह के आ रहा है एक जैकेट अभी पहले कितने में खरीद रहा था, ये पहले खरीद रहा था एक जैकेट 2,500 में, 2,500 में, अब कितने में खरीद रहा है, 2,250 में। तो टोटल कितने का अंतर आ गया इसका, टोटल अंतर ये आया इसका, टोटल अंतर आ गया ये कितने का, कि 50 का हो गया ये, और ये बचा 4, 4 में से इतना गया 250। टोटल अंतर कितने का आया, 250 का, अर्थात 250 रुपया ये कम में लाया है, तो इसको कितना छूट मिली, 250 रुपए की छूट मिल गई। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो ये हम याद कर लेंगे, 250 रुपए की छूट मिल गई, और कितने में मिल गई, 2,500 में इसको 250 रुपए की छूट मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से कम 25 अर्थात 10, कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो 10% की इसको क्या मिली, छूट मिल गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाने में लेट लग रहा है मुझे, और बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ये दिया हुआ है 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। पूर्ण अंतर ज्ञात करा रहा है। अब पूर्ण अंतर का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी संख्या पहले हम देखेंगे, फिर छोटी संख्या देखेंगे, फिर दोनों के बीच अंतर देखेंगे कितने से वो कट रही है और कितने का अंतर है। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंतर उतना ही आएगा जितने का हम इस पे निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, 12, 25 और 18। ठीक है, 12, 25, 18 इतने का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप लोग एलसीएम ऐसे ही अभी तक लेते रहे होंगे, तो आप ऐसे ना करके आप सीधा सीधा आप एलसीएम लिया करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 25 हो गया, 18 हो गया। जब भी बड़ी संख्या दी रही हो आप देखिए 5 से कोई कटेगा नहीं, कटेगा, मतलब 5 से केवल यही कटेगा, कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, मतलब 5 बार में एक बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 बार में कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल हम 25 को 25 से ही काट दें, सबसे अच्छी बात है। 25 को 25 से काट दिए, अर्थात 25 ही ले लिए हम। अब इन दोनों में हम देखें कितने से कट जाएगा, 2 से यदि हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, और 2 नियम 18 हो गया, 9 आ गया। अब 2 से कटेंगे नहीं, कितनी बार काटे, एक तो हम 25 बार काट चुके, एक हम 2 बार काट चुके। अब देखेंगे 6 बच रहा है, 25 तो अब कटेगा नहीं, ये तो हट गया, यहाँ रख लिए। अब 9 बच गया, 6 बच गया। अब देखेंगे दोनों कटेंगे 2 से, एक कटेगा तो 2 से हम काटेंगे, 2 तियां 6, 3 बार में कटा, फिर 2 से कट गया। अब किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और ये 9 से कटेगा। अगर हम 9 से काट देंगे तो 9 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 9। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आया, एलसीएम। ठीक है, यही हमारा एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे 25 चौके 2 दूनी 4 हो गया, और ये 25, 25 चौके 100, 100 नियम 900। तो 901 ऐसी हमारी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग कितना है, अब इसको यदि हम देखें 330 का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, 900। मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 30 का ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करा रहा था। अब 4 अंक की बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात करने से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आ गया हमारा 900, पूर्ण वर्ग आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर रख सकते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करें यदि हम, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये आपका दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजना की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। अब 3 योजनाओं की घोषणा करता है और सबसे अच्छी योजना पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा छूट किस योजना पे मिल रही है। ये हम देखेंगे सबसे ज्यादा छूट किस योजना पे मिल रही है, ये 15 है और ये 18 की छूट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 15 की छूट है और वो 18 की छूट है, ये 18 की छूट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे छूट कितने की है, 15 और 18 की 2 क्रमागत छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताया हूं अभी, एक्स वाई फार्मूला। छूट का मतलब माइनस हो जाती है, फिर ये माइनस हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ देख भी लेते हैं, माइनस 15 कर देंगे, फिर गुणे माइनस 18, ठीक है, बटे 100 कर लेंगे हम, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बना कितना हमारा, 8 5 13 की 3 हो गया, और 2 1 3, 2 हो गया, 2 1
3 हो गया, 33 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कर लेंगे। अब कितना आ जाएगी ये, अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 हो गया, 9 आ गया, 18 एकम 18 और 8 9 27, सॉरी 18 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना, अब दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आ गया 2.70। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस में है क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस में रहता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0.3 आ गया। अब बचा कितना यहाँ पे, 2 में से ये गए 0 आ गया और 3, कितने की छूट दे रहा है ये पूर्णतया छूट कितने की दे रहा है, 30.3 की छूट दे रहा है, 30.3% की छूट दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका केवल 30% की छूट दे रहा है, एकल छूट 30% की छूट दे रहा है, ये 30.3% की छूट दे रहा है। तो इससे अधिक क्या है, ए योजना अच्छी है। अब बी वाले का यदि हम मान निकाल लें, 6 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, 2 वस्तुएं क्या कहता है, मुफ्त में देता है। ये बी की बात कर रहा हूं मैं, ये बी की हो गई और ये ए की हो गई, सी का तो दिया ही है। 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, मुफ्त कितनी वस्तुएं देता है, 2 वस्तुओं की छूट देता है, कितने में देता है, 6 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं और दे दिया, टोटल कितनी वस्तुएं हो गई, 8 वस्तुएं। इसका परसेंट हम निकाल लेंगे तो इतनी ही छूट बन जाएगी। तो क्या करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, 4 से काटेंगे 25 हो गया, कितना आ गया 25%। ये 25% की छूट दे रहा है। अब आप ये बताइए, अगर आप लेने जाएंगे कोई भी सामान, एक दे रहा है 30%, 30.3% की छूट दे रहा है, एक 25% की छूट दे रहा है, एक 30% की, तो आप कौन सा सामान लेंगे जिसपे 30.30% की अधिक छूट दे रहा है, आप उसी को लेंगे। तो सबसे अच्छी छूट क्या हो जाएगी आपके लिए, सबसे अच्छी योजना हो जाएगी 2 नंबर योजना ए। योजना ए सबसे अच्छी आपके लिए योजना होगी। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। अब आयतन जो दिया हुआ है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ी है क्वेश्चन में। यदि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका आंसर निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो पेपर आपका आया था वो ये आया था, 392 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है अर्थात तिरछी ऊंचाई होती है, पाई आर क्या होता है, त्रिज्या होती है, जो नीचे सर्कल बना होता है उसकी त्रिज्या होती है, पाई तो आप जान ही रहे हैं कांस्टेंट है। लेकिन आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले शंकु का आयतन, क्योंकि आयतन ही दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर क्या हो जाएगा 392 पाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम देखेंगे 1/3 कर लेंगे, पाई कर लेंगे, आर स्क्वायर कर लेंगे, और एच का मान दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उधर गुणा में है इधर तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 पाई हो गया, इधर आया भाग में 24, ठीक है। अब पाई से पाई हम काट देंगे, 24 से यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से पहले काट लेते हैं 6 से, 6 चौके 24 हो गया, और 6 छंग 36 हो गया, 3 39 हो गया, 32 हो गया, 6 छंग 36 हो गया, सॉरी 6 छंग 36, 3 39, हम 4 से पहले काट लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। आर हो गया, कितना आ गया ये आएगा कितना 392 पाई, पाई से पाई कट गया। अब आया कितना हमारा यहाँ से 24 था, तो हम क्या रखेंगे 24, ठीक है, 24 रखेंगे। तो हम 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो गया, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगी ये 4 9 36 हो गया, 36 2 36 3 39 हो गया, 32 हो गया, और 4 8 32, कितना आ गया हमारा 98, ठीक है, हमारा आया कितना 98 आ गया। अब इसको हम किससे काटेंगे, 2 से और काट दें, 2 3 6, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौके 8,
2 9 18। अब 3 इधर है बटे में, 3 इधर है तो 3 3 काट देंगे, क्योंकि नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर का बटे के इस पार उस पार कट जाएगा। आया कितना हमारा, देख लेते हैं। आर स्क्वायर क्या हमें प्राप्त हुआ, 49। ठीक है, अब ये वर्ग है, आर का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7। ये क्या आया हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर रख लेंगे, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यदि ये 7 प्राप्त हो गया और हमारा एच क्या है 24 है, तो ये शंकु आपका ऐसे बनता है, ये शंकु आपका ऐसे बनता है। ठीक है, ये शंकु आपका ऐसे बनता है, ये शंकु बनता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, लंब वृत्तीय, लंब का ऊंचाई, लंब के मतलब इसकी शंकु की ऊंचाई होती है, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है। और यहाँ पे समकोण बनाता है, ये क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी स्लैंट। अर्थात ये कर्ण का काम करेगी, ये आधार का काम और ये ऊंचाई का काम। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये एक मान होता है, ये आपका मान कैसे निकालते हैं हम, ये आपको बता दूं मैं। इसका मान होता है 7 24 25। ठीक है, 7 24 25 इसका मान होता है, ये भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अब यल बराबर यदि हम यहाँ से निकालेंगे, यल बराबर यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस 7 7 49 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 4 11 1 12 की 2 हो गया, और ये 625 कितना हो गया 625। तो यल बराबर क्या आ गया 25। ठीक है, यल बराबर क्या आ गया 25। तो आप लोग ये मान चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि 7 24 25, 7 24 25 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। 7 24 25, तो यल का मान कितना आ गया 25। अब हमसे ज्ञात क्या करा रहा है पाई आर एल, इसका मान ज्ञात करा रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पे रख देंगे, इस पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का मान ऐसे पाई ही रख देंगे, और क्या आर का मान 7 है, एल का मान कितना है 25। तो 25 सत्य क्या हो जाएगा 175, 175 पाई, यही हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग, 175 सेंटीमीटर वर्ग आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर है। तो आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाने में भी मजा आ गई और बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात क्रमशः 5 और 3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़ाकर 92 किलोग्राम हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि, बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए। हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का भार देखेंगे कितने के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे और भार अनुपात में दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो व्यक्ति यदि हैं तो दोनों का भार कितना होगा 8 तो होगा नहीं, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 80, एक जीरो अपने से बढ़ा लेंगे 80 हो जाएगा। जब 80 हो जाएगा तो इसका भार कितना हो जाएगा 50 और इसका भार कितना आ जाएगा 30। तो ये तो इनका प्रारंभिक भार आ गया, क्या आया प्रारंभिक भार। अभी और भी भार आएगा, इसका प्रारंभिक भार आ गया, इनका भार क्या आया 50 और 30। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए। 5% की यदि हम वृद्धि कर दें इसमें, 5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ 105। क्या होता है वृद्धि करने का मतलब, कोई भी संख्या हम 100 में लेते हैं और जितनी भी वृद्धि होती है उसको हम जोड़ देते हैं। तो कितना वृद्धि हो गई 105% है तो 100 नीचे कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे करके हम वृद्धि निकालते हैं। अब जो दिया हुआ है वो कर लेंगे हम, क्या क्या आ रहा है 5% की वृद्धि हो जाए तो 5% की वृद्धि करके 100 नीचे कर देंगे। तो क्या हुआ 50, अब इसको गुणा करेंगे तो 1.05 ये आ गया, बराबर कितना आ गया, ये 50 को गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो गया, 25 हो गया, ये 5 एकम 5 हो गया। अब दशमलव 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद लगा देंगे कितना आ गया 52.50। अब इसका क्या आया, ए का क्या आ गया, ए का नया भार आ गया, नया भार, ए का नया भार जो आया है वो क्या आ गया 52.50। ठीक है, ये आ गया। अब क्या रहा है, बढ़कर कितना हो जाता है 92 किलोग्राम, दोनों का भार कितना हो जाता है 92 किलोग्राम। तो यदि एक का भार आ गया 52.50 किलोग्राम, तो बी का भार कितना आ जाएगा, बी का भार आ जाएगा 92 माइनस 52.50 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेंगे कितना आएगा, 0 आ गया और 10 में से 5 गए 5 आ गया, बचा कितना ये 1, 11 हो गया, 11 में से
2 गए 9 आ गया। अब ये कितना बचा, 8, 8 में से 3 गए 39, 39.50, 39.50 आ गया। ये किसका, बी का नया भार आ गया। अब क्या कहता है, बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि, बी का नया भार, ये किसका आया, नया भार बी का। ठीक है, ये नया भार बी का आ गया। 5% जब उसकी वृद्धि होती है और 92 टोटल वृद्धि होकर 92 किलोमीटर हो जाता है, तो नया भार कितना आ गया, 39.50। ठीक, 50। अब बी का भार कितना था, 30 था, 39.50 आ गया। तो अब कितने की वृद्धि हो गई इसमें, देखिए कितने की वृद्धि हुई, इससे इसको घटाएंगे तो वृद्धि कितने की हुई, 9.5। 9.5 की वृद्धि हुई, किससे हुई, 30 से वृद्धि होके हुआ है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 9.5 की वृद्धि हुई, कितने में, 30 में, गुणे 100% की वृद्धि कर देंगे। जब भी वृद्धि करते हैं परसेंट में तो 100 का गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 हम काट देंगे। अब काटेंगे इसको, नहीं कटेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 95/3, गुणा कर देंगे। अब हम इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि ये किस में आ रहा है, दशमलव में ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब काटेंगे कैसे, 3 त्रिके 9 हो गया, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना, 2, 20 हो गया, तो दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, कई बार जाएगा, 2 अंक तक बता रहा है, शुद्धतम लेना है। जब ये 5 से बड़ा होता है तो इसको हम क्या करते हैं, एक अगली संख्या में हम जोड़ देते हैं, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 31.67%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31.67%, 31.67% आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लगाने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे करिए। और 15% की वृद्धि हो रही है, अगर आप फर्स्ट मेथड लगाएंगे, लॉन्ग मेथड लगाएंगे, तब 15% का उपयोग आप कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक क्या होता है, 60। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए में कितना है, 50 औसत है, और बी में कितना है, 80 औसत है, और टोटल दे कितना रखा है, ए प्लस बी का कितना औसत दे रखा है, दोनों को मिलाने पे 60 का औसत दे रखा है। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम मानते हैं कि 60 दोनों का क्या हो जाता है, 60 औसत, दोनों का मिला के औसत कितना आएगा, 60, एवरेज औसत कितना आ रहा है, 60। अब इसमें कितना ज्यादा है, डी वाले में कितने ज्यादा हैं, कुछ लड़के क्या हैं, अधिक होंगे या फिर कम भी हो सकते हैं, अधिक अंक पाए होंगे तो उनका एवरेज कितना आ गया, अधिक, 20 का एवरेज अधिक आ गया। अब ये कितना ज्यादा है, 50, 50 से 10 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस आया। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे एक लड़का है तो 10 अंक अधिक आ रहा है, 2 लड़के हैं तो 20 अंक अधिक आएगा, 3 लड़के हैं 30 अंक अधिक आएगा, मतलब ये एवरेज आ रहा है, एक लड़के का एवरेज आ रहा है, एक लड़के के एवरेज में कितने का अंतर है, 10 का, और 10 से लड़के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लड़के कितने हैं, ए हैं, तो ए में कितने का अंतर आएगा, ये हम देख लेंगे, 10 गुणे ए, टोटल अंतर इतना आ गया। अब टोटल अंतर इतना आ रहा है, और इसमें भी हम देख लेंगे, क्योंकि 60 मान के हम लगा रहे हैं, तो टोटल अंतर इसका भी देखेंगे कितना आ जाएगा, बी का, बी में कितना अंतर आएगा, 20 का आ रहा है, तो बी बच्चों में कितने का अंतर आ जाएगा, टोटल इतने का अंतर आ जाएगा। क्योंकि इस पे कम बच्चे होंगे इसलिए इसका एवरेज अधिक आ रहा है, इसमें अधिक बच्चे होंगे इसका एवरेज कम आ रहा है। जब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 60 के बराबर, मतलब ये दोनों 60 मान लिए हैं तो 60 के बराबर ही हम इसको दोनों को बना लेंगे। जब दोनों को बना लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब आ कितना गया, ये ए अनुपाते बी बराबर क्या हो गया, 20/10, 20 कर लें या 20/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/1। हमारा ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 2/1, मतलब 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। माना ए का मान, ए का क्या हुआ, ए के पास कितने लड़के हैं, x, और ये कितना एवरेज आ रहा है, 50, तो टोटल अंक कितने आ जाएंगे, इसके टोटल अंक कितने आ जाएंगे, टोटल 50 अंक आ रहे हैं। अब आपका औसत जो होता है वो क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल अंक, कुल अंक बटे छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या क्या हो जाती है, छात्रों की संख्या, कुल अंक बटे छात्रों की संख्या हो जाती है।
तभी ये औसत प्राप्त होता है। जब ये औसत हमारा क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो कुल अंक यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, छात्रों की संख्या x मान लिए है तो क्या हो जाएगा 50x, क्या हो जाएगा कुल अंक, अंक हमारे कितने मिल जाएंगे यहाँ से 50x। ठीक है, तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे, ये फार्मूला होता है, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, ए को प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे 50x, ऐसे ही बी को प्राप्त अंक कुल कितने हो जाएंगे 80y। अगर हम बी का y मान लेते हैं तो 80y हो जाएगा। अब कह रहा है इसके टोटल अंक 50x हैं और इसके 80y हैं। ठीक है, अब 50x और 80y दोनों के अंकों को यदि हम जोड़ देते हैं, दोनों के अंकों को जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या हमारी कितनी है बच्चों की, x है और y है, तो इसका हम क्या करेंगे x प्लस y, दोनों से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। जब दोनों का भाग करेंगे तो कितना हमारा औसत आ जाता है 60। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 50 दिया हुआ है तो इधर 50 दिया हुआ है और उधर 60 दिया हुआ है, 60x हो जाएगा तो x उधर जाएगा 50 वाला तो क्या हो जाएगा 10x बचेगा और बराबर हो जाएगा 80y है और उधर जाएगा 60y हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20y। तो हम अब ज्ञात करेंगे x बटे y बराबर, हम यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/10, अर्थात ये वही आ गया 2:1। ठीक है, 2:1 आ गया, 2:1। या तो आप चाहें ऐसे लगा लें या तो आप चाहें ऐसे सीधा सीधा लगा लें, सबसे बढ़िया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें हम, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका बन रहा है ये, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से कितना हो जाती है 14,112 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पता होगा आपको, अगर नहीं भी पता है तो आप लोग देख लीजिए क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 होल टू द पावर n माइनस p। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। अब आपको पता होगा कि ब्याज बराबर अमाउंट जो मिश्र धन मतलब अमाउंट, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, प्लस ब्याज, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन P है और ब्याज आपका क्या आ जाएगा P1 प्लस R अपान 100 होल पावर n माइनस p। P से P कैंसिल हो गया तो ब्याज आपका मूलधन क्या, मिश्रधन क्या आ जाएगा P1 प्लस R अपान 100, जहाँ R क्या है आपका दर है, n क्या है समय है, तो ये आपका आता है मिश्रधन का सूत्र। ठीक है, और हमें दिया क्या है, कुल रुपए इतने हो जाते हैं, अर्थात मिश्रधन हमारा कितना हो जाता है इतना, तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। अब ये वाला सूत्र लगाएंगे, ब्याज का सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है। अब यही सूत्र लगा के हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा हम करेंगे मिश्रधन का सूत्र। ठीक है, मिश्रधन का मतलब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट अर्थात मिश्र धन। ठीक है, तो ये क्या होता है बराबर P होता है एक ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 100 होल पावर n, ये सूत्र होता है। अब इस पे हम रखेंगे P का मान कितना है नहीं पता हमें। ठीक है, और टोटल ये अमाउंट क्या दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है हमारा कितना 14,112। ठीक है, 14,112 बराबर हो गया P और 1 प्लस दर कितना है 20% की बटे 100 रखेंगे, समय कितना है 3 वर्ष है, इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक, अब P बराबर यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,112। ठीक है, 14,112 गुणे, अब इसको यदि हम यही सॉल्व कर लें तो 5 कम 5 1 6, क्या आ गया 6/5, इसका क्यूब। अब यदि इधर क्यूब है बराबर के उस पर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पलट के गुणा हो जाएगा, तो नीचे 5 दिया हुआ है ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा 5/6 का होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा, इतने का होल क्यूब आ जाएगा। ये आपको थोड़ा कम सही दिख रहा होगा, ये कर लीजिए आप ये। ठीक, तो ये क्या हो गया 5/6 का क्यूब। ठीक, तो इसको और हम हटा देते हैं यहाँ से, ये तो आप समझ ही गए होंगे 5। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, ये आ गया 6 आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 112। अब गुणे 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया बटे 6 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6 से हम काट देंगे, 6 से यदि हम काटेंगे 6 दूना 12 हो गया, 21 हो गया,
छः तिरिक 18 हो गया, 3 21 हो गया, 31 हो गया, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। ठीक, ये आ गया। अब फिर से 6 से हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा, यहाँ काट के रख लेते हैं इसका, कितनी बार कट जाएगा, 6 तिरिक 18 हो गया, 5 55 हो गया, और 6 नहीं हम 54 हो गया, 9 54 हो गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब यदि हम 3 से काटें इसको, यहाँ पे क्या कर दें, 2 से काट दें, 3 आ गया, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 कितना जाएगा, 2 एकम 2 19 हो गया, 2 नियम 18 हो गया, 12 2 छंग 12। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा 196 गुणे कितना आ गया 25 25 हम कितना आ जाएगी ये 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 आ गया। ठीक है, 125 आ गया, बटे क्या हो गया 3। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे ये सब आ जाता है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है, तो हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 196 दिया हुआ है, तो 196 किसके करीब है, 200 के करीब है, तो हम क्या करेंगे 200 माइनस 4 कर लेंगे इसको, और इसको क्या कर देंगे 125 से गुणा कर देंगे, बटे 3 कर देंगे। ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। ठीक, तो अब हम पी निकालेंगे यहाँ से, तो क्या निकलेगा पी, देख लेते हैं। 25 का अगर 125 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 250, और 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, माइनस कर देंगे। 125 का गुणा यदि हम करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 500, ये 500 आ जाएगा, बटे 300 बराबर कितना हो गया, ये 24,000 कितना आएगा 24,500 बटे 3। अब यदि हम 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये काट लेते हैं क्योंकि काट के दिया हुआ है, 3 8 24 हो गया। अब बचा कितना, ये 3 एकम 3 हो गया, 20 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18। पी बराबर हमारा कितना आ गया, पी बराबर हमारा आ गया 8166.66। कहीं दिया हुआ है 8166.66, मतलब और 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर पी आ गया। पी का मतलब आ गया आपका मूल धन। क्या पूछ रहा है, धन ज्ञात कीजिए, धन का मतलब आ गया आपका ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर आप लोग सोचें और भी सॉल्व हो जाए और आसानी से, तो इसके लिए एक फार्मूला और भी होता है 20 का, यदि हम तोड़ के लगाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो बताएंगे अगली वीडियो में। ये आज पहली वीडियो है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। 3 सीटी की कीमत कितना दिया है 3300, 3 सीटी की कीमत कितना है 3300। ठीक है, और 10 सीटी की कीमत ज्ञात करा रहा है, 10 सीटी की कीमत ज्ञात करा रहा है। बताया आपको मैं अभी पहले कि अगर अधिक का दिया है और एक का ज्ञात करा रहा है तो हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और अधिक का ज्ञात करा रहा है तो हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे 10। ठीक है, 3 काटेंगे 11 हो जाएगा 1100, 10 पहले से दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ये आपका 11,000। ठीक है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उस काम को पूरा कितने दिनों में, कितने दिन का समय लेंगी पूरा करने में। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को ये देखते हैं जहाँ पे या लगा हुआ होता है, या लगा रहता है। तो या वाले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब भी या लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, जितने पुरुष होंगे जितनी महिलाएं होंगी टोटल हम दिन का गुणा कर लेंगे। कितना रख लेंगे 12 गुणे 9 गुणे 36। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, पुरुष का महिलाओं से जो पूछा रहेगा उनकी महिलाओं से पुरुष का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा महिलाओं से पुरुष का, 18 दुनाई 36 की 6 हो गया, बचा कितना 3, 18 एकम 18, 3 21 हो गया। फिर प्लस कर लेंगे हम, और महिलाओं को पुरुष से कर देंगे, फिर 16 नियम 144 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया, यही हमारा सीधा सीधा कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कितने दिनों में करेगा, 12 हो गया गुणे 9 हो गया गुणे 36 हो गया, बटे कितना आया 6 4 10 की 0 आ गया, और 3 1 4, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। अब ये कितना आ गया 360, अर्थात 36 एकम 36, 36 दाइयम 360। अब इसको यदि हम काटेंगे, 10 को यदि हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 हो गया और 5 हो गया। अब 6 नियम कितना हो जाता है 54 बटे 5। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, 54 बटे 5 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 दाम 50, 10 सही 4 बटे 5।
इतने दिनों में इसको पूरा करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 10 सही 4/5, ये आपका आंसर हो गया करेक्ट आंसर। और यदि इसी को हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 पुरुष, ठीक है, 12 मेल और एक ही काम को कर रहे हैं, एक काम कितना है 36, इसी काम को दोनों लोग कर रहे हैं, या तो 12 पुरुष कर लें या तो 9 महिलाएं कर लें। इसका मतलब यहाँ से क्या ज्ञात होता है, 9 महिलाएं इसी काम को करती हैं 36 दिन में, तो 9 महिलाएं क्या है, अधिक महिलाएं कार्यगर है, मतलब इनकी क्षमता अधिक है, और 12 पुरुषों की क्षमता कम है, मतलब पुरुषों की क्षमता कम है, महिलाओं की क्षमता अधिक है। तो एक ही काम को कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, तो 9 महिलाएं कर रही हैं, 9 फीमेल कर रही हैं, तो अब इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे। तो 1 मेल बटे 1 फीमेल बराबर क्या आएगा, 9/12, अर्थात 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 बराबर 3/4। मतलब एक पुरुष, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम देखें तो पुरुष के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3/4 महिलाएं, एक पुरुष के स्थान पे 3/4 महिलाएं काम करेंगी, एक पुरुष के स्थान पे 3/4 महिलाएं काम करेंगी, तो इसका मतलब पुरुष कितना है, 16 पुरुष है। तो 16 पुरुष को हम क्या करेंगे, महिला बना लेंगे। अब 16 पुरुष को हम क्या करेंगे, एक पुरुष के स्थान पे 3/4 करेंगे, तो 16 पुरुष के स्थान पे 16 गुणे 3/4 फीमेल, प्लस कितनी महिलाएं हैं, 18 महिलाएं, ये तो पहले से ऑलरेडी महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं हो गई। टोटल महिलाएं कितनी हो गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तियां 12 हो जाएगी ये, तो 12 18 कितना हो जाएगा, 30 महिलाएं, टोटल 30 महिलाएं काम करेंगी। अब यहाँ पे महिला का अगर हम निकाले हैं तो महिला ही हम लेंगे, 9 महिलाएं। यदि 9 महिलाएं किसी काम को, 9 फीमेल किसी काम को 36 दिनों में करती हैं, अब आप ये देखिएगा यहाँ पे 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में करती हैं, तो ये बताइए 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 9 महिलाएं 36 दिन लेती हैं, अगर हमारी महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो कितना दिन लगेगा, कम दिन लगेगा। तो आप लोग यहाँ से देखिए 9 महिलाएं 36 दिन में करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक नियम नहीं लगेगा कि अधिक का दिया है तो हम क्या कर दें एक का निकालें, भाग कर दें 9 का, अगर 9 का हम भाग कर देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अधिक कम महिलाएं हैं, अधिक दिन लग रहा है, जब अधिक महिलाएं हो जाएंगी तो क्या लगेगा, कम दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी दिनों की संख्या आ जाए तो बटे में आप करके लगा सकते हैं और भी बढ़िया आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 महिलाएं हैं तो हम क्या निकालेंगे, 30 महिलाओं का डायरेक्ट निकाल लेंगे, 30 फीमेल का यदि हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 गुणे 9, इसमें उल्टा हो जाता है, 9 का गुणा कर देंगे और 30 का पूछ रहा है, 30 का भाग कर देंगे, ठीक है। 30 का हम जब भी भाग करेंगे, यहाँ पे 30 का हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये हम देख लेंगे, 30 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया 36, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 9 छक कितना आ गया 54, 54/5, ठीक, बराबर आ गया हमारा 10 सही 4/5, ठीक, यही आंसर हमारा आ गया, सेम आंसर आ गया 10 सही 4/5। या तो आप ऐसे लगा लीजिए या तो आप वैसे करके लगा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपए दिया कितना है, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। अब बी क्या है, ए को 3% हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है, लाभ या हानि क्या हुई है ए को, तो हमें देखने से ही लग रहा है कि यदि 6% लाभ पर बेच रहा है और 6% के लाभ पर बेच रहा है और वो इसको 3% हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन कट कर देंगे हानि वाले, सीधी सी बात है, अधिक में बेच रहा है कम में खरीद रहा है तो इसका मतलब लाभ होगा। अब ये 2 लाभ के बन रहे हैं आंसर, तो हम इनको रख के फिर चालू करेंगे। मान लिया क्या है, मकान का मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा है अभी उसको सॉल्व करेंगे, मूल्य मान लेते हैं कितना है 100, ठीक है, मानते हैं 100 है। जब ए बेचेगा बी को, ए बी को बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 106 रुपए में, 106 रुपए, ये क्या हुआ, बी का ये क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, ये क्रय मूल्य बी का हो गया, और ए का क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य, ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य हो गया और बी का क्रय मूल्य, क्योंकि बी इतने में खरीद रहा है तो बी का क्रय मूल्य हो गया। अब 106 इसका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अभी मैं आपको बताया भी हूँ, यदि हमें सीपी दिया है, एसपी हमें निकालना है, तो सीपी हम रख के क्या करते हैं, यहाँ पे 100 प्लस माइनस एक्स कर लेते हैं बटे 100 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें एसपी ज्ञात हो जाता है, ठीक, यहाँ से एसपी ज्ञात होता है। और यदि हमें सीपी ज्ञात करना होता है, सीपी ज्ञात करना होगा और एसपी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, गुणे 100 बटे इसी पे 100 प्लस माइनस एक्स कर लेंगे, ठीक, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीपी।
ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब इसका क्या कहना है कि बी क्रय मूल्य है, ठीक है, बी का क्रय मूल्य है ये, बी का क्रय मूल्य हो गया 106। अब 106 यदि बी का क्रय मूल्य है तो बेच कितने में रहा है। अब यदि एसपी हम निकालेंगे यहाँ से, एसपी आप बी निकालेंगे, बी का एसपी निकालेंगे तो 106 रुपए में खरीदा है, बेच कितने में रहा, 3% की हानि में। 106 रुपए में खरीदा है, खरीदे 106 रुपए में, बेच कितना रहा है हानि पर, तो कितना हो जाएगा ये 97/100। या तो हम ऐसे कर लें 97/100 कर लें, 97 थोड़ा सा गुणा करने में ये क्या होगा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो हम इसको करते क्या है, सबसे पहले हम देख लें, या तो ऐसे ही कर लें, कोई दिक्कत होगी नहीं, दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव लगा देते हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 सते 42 की 2, ठीक है, हाथ लगे 4। अब जब हम बात करेंगे इसकी, 9 छक 54 हो गया, कितना हो गया 9 छक 54, 5 54 4 92। पहले तो ऐसे हम कर लेते हैं, सबसे पहले 6 सते 7 छंग 42, 42 हो गया ये, ठीक है, इसका मतलब ये 42 हो गया। अब जैसे हम करेंगे 9 छक 54 हो जाएगा, तो ये कितना आया 54, ये आ गया 8, ठीक है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ऐसे ही कर लेते हैं, ये आ गया 2 आ गया, 42 की 2 लगे कितने 4। अब 4 का हम गुणा 9 का गुणा करेंगे इस पे, तो 9 छक 54 4 कितना हो गया 58 की 8 हो गया, हासिल आए 5। अब 7 एक कम 7 हो गया, और 9 0 नम 0 हो गया, तो 7 हो गया, 7 5 कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल आए 1। अब 1 का गुणा हम करेंगे, 1 9 एक कम 9 कितना आया था 1, 9 एक कम 9 1 10, टोटल कितना आ गया इतना। दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या हुआ इसका, एसपी हो गया बी का, बी इतने में बेच रहा है और इसको खरीद कौन रहा है, ए खरीद रहा है, तो ए का क्या हो गया क्रय मूल्य, ए का हो गया ये क्रय मूल्य, कितना हो गया 102.82, ये ए का हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, ये ए का क्रय मूल्य हो गया। अब आप ये बताइए, इतने में ये खरीद रहा है और ये बेचा कितने में है 106 रुपए में, 106 रुपए में ये बेचा है और इतने में ये खरीद रहा है, तो बताइए कितने का लाभ होगा, ये आप याद कर लीजिए। 106 रुपए में ये बेच दिया है और खरीद फिर कितने में रहा है 102.82 रुपए में, ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ है ये, इसको ये हम निकालेंगे, लाभ कितने का हो गया 10, 10 में से 2 गए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बचा कितना 9, 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर कितना बच गया 5, 5 में से 2 गए 3 आ गया, फिर कितना आ गया यहाँ पे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3.18, ये 3.18 आया है कब, जब हम इसको 100 माने हैं, जब हम इसको 100 माने हैं तब हमारा क्या आया है 3.18, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे 2 जीरो हम मान चुके हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, बचा कितना 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 1000 बच गया, तो 1000 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कितने में आ जाएगा 1 लाख में निकल आएगा। जब 1 लाख में हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हम देखेंगे 1 लाख में जब भी हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 3 1 8 और 0, इतने रुपए, इतने रुपए का क्या हुआ, इसे लाभ हुआ, ए को क्या हुआ इतने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पे यदि हम करें तो 100 में कितना है, 100 में 3.18 आ गया, और 1 लाख में यदि हम ज्ञात करें, ठीक है, 1 लाख में यदि हम ज्ञात कर लें तो ये हमारा मान आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 लाख में ज्ञात करेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 3.18 ही है, तो 3 हो गया, इसको हम अब सीधा सीधा लिख लेंगे 3180, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना लाभ आएगा। अब आप देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, जो भी एग्जाम दिए होंगे वो जान रहे होंगे, इसका आंसर गलत छपा हुआ था, इसका आंसर 1 होना चाहिए। कायदे से ये लाभ आ रहा है तो इसको बना लेते हैं हम कितना 3180 रुपए का लाभ, ठीक है, तो इतने का लाभ बना देते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक एम कॉम होता है, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र क्या कह रहा है 450 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने में 500 छात्रों में से उत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। जबकि एमए एक कोर्स है, उसमें 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। अब 1500 छात्र इसमें पास हो गए, कितने में 2000 छात्रों में,
ठीक है, 2000 छात्रों में 1500 पास हो गए। अब कह रहा है कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत, कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत ज्ञात करा रहा है। तो टोटल कितने पास हो गए, ये किस में पास हुए हैं, ये एमकॉम में पास हुए हैं, एमकॉम में पास हुए हैं। ये किस में पास हुए हैं, एमए, ठीक है, एमए में पास हुए हैं। कितने, तो टोटल कितने पास हो गए, ये हम ज्ञात करेंगे। 50 हो गया, 9 हो गया, 1950। अब टोटल कितने पास हुए, 1950। कितने में पास हुए, टोटल कितने में पास हो गए, 2500 में। कितने में, 2500 में टोटल पास हुए हैं। अब इसका परसेंट निकलवा रहा है तो परसेंट निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। अब परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 5 पंचे 25। अब 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 हो गया, 4 45 हो गया, 5 9 45 हो गया, 0 हो गया, 5 नहीं हम 45। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे, कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये, तो 5 हो जाएगा, 5 सते 35 हो गया, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना आ गया, 78%। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक, अब क्रमिक दे दिया, जब भी क्रमिक आपका दे देगा क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है। ठीक है, 5% 2% की कमी होती है, तो क्रमिक का निकालने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला एक्स वाई फार्मूला है, जो आपको मैं अभी बता चुका हूँ। तो एक्स वाई, एक को एक्स मानते हैं, 5 को एक्स मान लेंगे और उसको वाई मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, क्रमिक कमी होती है, जब भी कमी होगी तो माइनस चिन्ह के साथ ये आएंगे, क्योंकि कमी हो रही, माइनस हो गया, -2 हो गया, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है, जो भी इसमें माइनस चिन्ह आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, -2 हो गया, फिर बटे 100 हो गया। इसको हम ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, -7 हो गया, प्लस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10 और बटे 100। इसका मतलब हम 100 हटा दें यहाँ से, क्या कर दें, 0.1, तो बराबर क्या आ गया, 6.9। क्या हुआ, कमी, 6.9 की कमी हो गई यहाँ पे। अब 10 20 वाले को हम ज्ञात कर लें, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड वाले को यदि हम ज्ञात करें, 10 को और 20 को, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है तो इस पर हम वृद्धि कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 20 10 30 हो गया, और ये कितना हो गया, +2, बराबर कितना, 32% की वृद्धि हो गई। अब इतने की वृद्धि हुई। अब कह रहा है मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन, अंतिम परिवर्तन क्या हुआ, अब अंतिम परिवर्तन कह रहा है तो इतने की कमी हो गई टोटल और इतने की वृद्धि हो गई। अब अंतिम परिवर्तन का मतलब फिर इसी का ऐसे ही करेंगे, जब इसको अब अंतिम परिवर्तन हम करेंगे तो 32% का लाभ हो गया, हानि कितने की हुई, माइनस हो गया 6.9, फिर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे 32 करेंगे और गुणे माइनस कितना कर देंगे, 6.9 बटे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आ जाएगा वही हमारा अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा, अब 10 हो गया, यहाँ पे 0 करेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, बचा कितना, 11 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, अब ये 2 हो गया, मतलब 25.1 हो गया। ठीक, अब ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यदि हम बात करें इसकी 100 की, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 दून 18 हो गया, 18 की 8 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया, कितना हो गया, 29 हो गया, 29 एक 30, अर्थात 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 30 आ गया। अब क्या हुआ, 3 छंग 18, 18 3 21, ठीक, ये आ गया इतना बटे 100। ठीक है, 0.1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद लगाएंगे। अब इसी का हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 2.2 अंक और इधर आ जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, आप लोग ये देखिए, यहाँ सही बटे में निकलवा रहा है, अगर हम ऐसे निकाल देंगे तो ये हमारा मैच नहीं कर पाएगा, फिर से इसको हमें सही बटे में बनाना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसे कर लें, या तो हम ठीक है ऐसे भी कर लेते हैं, फिर हम इसको सही बटे में बनाते रहेंगे। तो इसको यदि हम करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे और 0 0 बढ़ा लेते हैं, कितने तक, 2 0 और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 2 अंक हैं। अब ये कितना आ गया, 10, 10 में से 8 गए, कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, बचा कितना, 9, 9 सीधा सीधा 9 ही आ जाएगा, 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, 0, 10 में से 1 गए, फिर कितना आएगा, 9। अब बचा कितना, 4, 4 में से 2 गए, 2 और 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 22.992, इतना ही आएगा, समथिंग इतना ही आएगा।
अब जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे दोस्तों अगर हम देखेंगे इसको तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से गलती हुई है, कहीं से देख लेते हैं एक बार क्योंकि ये गुणा भाग में ही गलती हुई है। कितना होगा, 9 दूनी 18 की 8 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, 9 त्रिक 27, 12 और 27 कितना हो जाएगा हमारा 39। कितना हो जाएगा 39 एक 40 हो जाएगा, तो 40 की 0 आ जाएगा। हासिल कितना आएगा 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 4 22, कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसको हम सुधार कर लेंगे। ये 22 हो गया। अब हम देखेंगे कितना आया है, यहाँ जो 9 आया है ये क्या हो जाएगा, एक रहने पे 9 आया है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये 8 आ जाएगा और ये कितना बच गया 4, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, 22 इतना आ गया। अब यदि हम इसको चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, 0.3 अंक के बाद है तो इसको हम सॉल्व करें। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सबसे बढ़िया आएगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। अब कितना है 22.892। ठीक है, अब यदि यहाँ से हम दशमलव हटाएं तो कितने गुणा कर दें, 1000 का गुणा कर दें और 1000 का भाग कर दें, हम इतना आ जाएगा। अब यदि हम 2 से काट दें इतनी संख्या को, 1 1 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छंक 12 आ गया। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 2 पंचे 10 आएगा। कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10, 0 0 आ गया। फिर हम 2 से काटें तो कितनी बार जाएगी ये, 2 पंचे 10 हो गया, कितना गया 2 7 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 500 को काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, कितना आ गया 250। ठीक है, ये 250 आ गया। अब यदि हम इसको सही बटन बनाएंगे तो कितने बार जाएगी ये सही बटे में, 250 दूना कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब 500 से यदि हम 572 में से 500 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 723 आ जाएगा। अब यदि 250 दूना कितना जाएगा 500, फिर 2 गुना जाएंगे तो 22 सही हो गया। अब कितना घट के आएगा 2 आ गया, 2 आ गया 3, अर्थात 223 बटे कितना आ गया 223 बटे 250। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 22 सही 223 बटे 250। 22 सही 223 बटे 250 कौन सा है, 22 सही 223 बटे 250 अर्थात 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपका ऐसे क्वेश्चन लगेगा, बढ़िया से आप लगाइए पहले परसेंट। और बता दूं इसमें और भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम जोड़ते घटाते हैं, इसको आपको समझाने के लिए बताया तो आप दिमाग में कर सकते हैं। 20 10 30 हो गया और 10 दूना कितना हो गया 10 20 कितना हो गया 200 हो गया, 2 बच गया मतलब कितना आ गया 32। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 2 7 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, 0.1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6.9, 6.9 आ गया और 32 1 आ गया। अब 32 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना आता है 36, और यदि 7 घटाते हैं 7 करीब है कितना आता है 35, और 0.9 है तो क्या हो जाएगा 35.1। तो आप यहाँ तक आराम से कर सकते हैं, कितना 25.1 तक आराम से कर सकते हैं, फिर इसका मल्टीपल करेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग करिए ऐसे, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 5/16, 5/16 है और आपका मतलब क्या होता है का, आप लोगों ने देखा होगा का को पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है 7/8 है, गुणे क्या है 6 है, प्लस 15 है, माइनस 10 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पहले 3 कर देंगे 4 हो जाएगी ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, 105 बटे कितना हो गया 64। ठीक है, 105 बटे 64 हो गया, 15 हो गया, प्लस माइनस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा 105 आ गया। अब ये 15 में से कितना जाएगा 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 5 आ गया, गुणे इसका भी 64 हो गया, पूरा का एलसीएम 64 ले लिए, टोटल कितना बन गया ये कितना बनेगा 105 प्लस 20 हो गया, 6 पंचे 30, 30 2 32 बटे 64 हो गया, बराबर कितना बन गया ये देखेंगे हम 2 हो गया 25 अर्थात 425, कितना आया 425 बटे 64 आ गया, 425 बटे 64। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 425 बटे 64 ही आ रहा है, तो 425 बटे 64 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है x बटे वाई और y बटे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती अगर हम ज्ञात करें, जैसे कोई संख्या दे दी जाती है, जैसे कर दिया कि 8 दे दिया और 15 दे दिया। ठीक है, 8 15 संख्याओं का 8 और 15 का
पूछ लिया मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती या मध्य समानुपाती, ये क्या होता है मध्य समानुपाती, ठीक है, मध्य समानुपाती, ठीक। जब मध्य समानुपाती पूछता है, इसको ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं 8 रखते हैं, फिर अनुपाते x रखते हैं, फिर अनुपाते समानुपाते रखते हैं, फिर x रखते हैं, फिर क्या करते हैं 15, ठीक है। तो x को जब मध्यानुपाती पूछता है तो मध्यानुपाती में हम क्या करते हैं x को डबल बार रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 8/x बराबर समानुपाती के स्थान पे बराबर लगाते हैं, x बटे क्या हो जाएगा 15, तो बराबर क्या हो जाता है ये इधर गुणा हो जाएगा ये इधर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर 8 × 15, ठीक है। तो ये आया। अब इसी का मान x का मान निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये √8 × 15, ठीक है, 8 × 15 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, यही हमारा मान आ जाएगा x का मान मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती सेम ऐसे निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जब भी मध्यानुपाती निकालेंगे तो क्या होता है मध्य वाले का वर्ग हो जाता है, अर्थात x का वर्ग कर देंगे हम, और बराबर क्या करेंगे हम पहली वाली संख्या लिखेंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का वर्ग बटे y का वर्ग। अब ये वाली संख्या इधर से अगर उधर जाएगी तो क्या होगी पलटी खा जाएगी, या तो हम इसको ऐसे ही कर लें, पहले मध्यानुपाती ज्ञात कर लें x का वर्ग बटे y का वर्ग, फिर अनुपाते x नहीं हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं p, फिर समानुपाती p, फिर हो गया अनुपाते क्या कह रहा है y का स्क्वायर बटे z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको यदि हम ऐसे लिखें x का वर्ग बटे y का वर्ग, ठीक। अब ये बटे में आ जाएगा तो 1/p हो गया, बराबर क्या हो जाएगा ये p ऊपर है, फिर इसके बटे क्या हो जाएगा y हो जाएगा y का वर्ग, क्योंकि ये बटे में है। अब ये क्या होगा बटे का बटे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर z का वर्ग, ठीक है। तो ये p का p स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको बनाए तो p स्क्वायर बन गया, तो इधर क्या आएगा ये बटे में है तो ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो x स्क्वायर गुणे y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा y स्क्वायर गुणे z स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया x का वर्ग बटे z का वर्ग। अब p बराबर यदि हम निकालेंगे अंडर रूट चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा x बटे z, आपका मान क्या आ जाएगा x बटे z, तो x बटे z आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो मध्य अनुपाती पूछ लिया है, यदि आपसे प्रथमानुपाती पूछ ले, जैसे कि 3 संख्याएं दे दी गई हैं, ये 8, 12, 15 ये संख्याएं दे दी गई हैं, इसका प्रथम अनुपाती पूछ ले, प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती। ऐसे क्वेश्चन आप में आ जाते हैं तो आप लोग लिख जरूर लीजिएगा इसको। प्रथम समानुपाती पूछ ले तो क्या करेंगे x अनुपाते 8, ठीक है, प्रथम अनुपात पूछ रहा है, प्रथम अनुपात x अनुपाते 8, समानुपाते लगाएंगे 12 अनुपाते 15, ठीक है। तो ऐसे करके हम मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 × 8/15, ठीक है। तो ये प्रथम अनुपात आ गया। अब इन्हीं संख्याओं का यदि पूछ ले चतुर्थ अनुपात, इन्हीं का पूछ ले यदि चतुर्थ अनुपात, क्या पूछ ले चतुर्थ अनुपात अर्थात चतुर्थ समानुपात, ठीक है, समानुपात पूछ ले या अनुपात पूछ ले, तो इसमें हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही करेंगे। ये पहले स्थान पे रखे हैं तो उसको क्या करेंगे चौथे स्थान पे 8 अनुपाते 12 समानुपाते 15 अनुपाते x, ठीक। तो ऐसे कर लेंगे हम। जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ था, ठीक है। अब ये क्या होगा बटे है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या आएगा बटे से सीधा ये 15 × 12 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये मान आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बराबर करके आंसर आ जाएगा। ये तो आपका चतुर्थ अनुपाती हो गया, प्रथम अनुपाती हो गया और मध्य अनुपाती हो गया। यदि तृतीय अनुपाती पूछ ले, तृतीय अनुपाती यदि आपसे पूछ ले तो तृतीय अनुपात के लिए फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछा जाता है, हमेशा आता है। तो तृतीय अनुपाती ये होता है एक तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती, ठीक है, समानुपाती, तृतीय समानुपाती यदि पूछ ले तो हम क्या करते हैं दो संख्याएं दी रहेंगी, जैसा कि 5 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, ठीक है, ये दो संख्याएं दी रहेंगी और तृतीय अनुपाती पूछ लेगा। जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो हम क्या करेंगे 5 अनुपाते 15 करेंगे, तृतीय अनुपाती का मतलब हो गया 15 करेंगे, फिर समानुपाते हम करेंगे
फिर 15 कर देंगे, फिर क्या कर देंगे x। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो बीच वाले को, जो हमारी संख्या दी हुई है सेकंड वाली, उसको हम डबल करके लिख देंगे, तृतीय अनुपाती बनाएंगे उसको, और x लास्ट में कर देंगे। केवल एक यही ऐसी संख्या है जिसमें हम ऐसे करते हैं, तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 15 गुणे 15/5। ठीक है, तो इसका मान हमें कितना आ जाएगा, 3 पचे 5 तियां 15 हो जाएगा, तो x बराबर 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। ठीक है, और प्रथम अनुपात हमारा क्या है, प्रथम अनुपात का सूत्र ये आपका प्रथम अनुपात है। ठीक है, ये प्रथम अनुपात हो गया। और चतुर्थ अनुपात आपका क्या हो गया, चतुर्थ अनुपात, ये आपका चतुर्थ अनुपात हो गया। और मध्य अनुपात की यदि हम बात करें तो मध्य अनुपात आपका ये हो गया। ठीक, तो ये चारों आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। आज पहला दिन था, थोड़ा समय ज़्यादा लगा। अब कल से मैं जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा या फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो बहुत ही कम समय लगेगा और स्पीड बन जाएगी आप लोगों की। पहले में थोड़ा सा समझाना पड़ता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही था।